जिस बच्चे के पास कोई बुक नहीं है, कोई रेफरेंस बुक नहीं है, कोई अच्छी कोचिंग नहीं है, आपको मैं प्रॉमिस करता हूं अगर आपने आज से पढ़ना मेरे साथ शुरू कर दिया, जिस तरीके की मैं स्ट्रेटजी लेके आ रहा हूं, जिस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा, अगर आपने फॉलो कर लिया, कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट जो मैं आपको बताऊं, जो सेशन फॉलो करने के लिए बोलूं, बस वो फॉलो कर लेना, आपके 100 में 100 आएंगे। क्योंकि आपके पुराने जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी आपके सीनियर्स हैं, उनसे पूछ लेना, इस चैनल से पढ़ के बच्चों ने 100 में 100 फोड़ा है। सबसे पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात बोलूंगा कि आप सबसे पहले कमेंट सेक्शन में ये लिख दो कि मैं 100 में 100 स्कोर कर सकता हूं। ये पूरा सेंटेंस लिखिए, हम 100 में 100 स्कोर कर सकते हैं। जब आप ये लिखोगे तब आपके माइंड में आएगा कि हाँ यार, वो चीज़ बैठ जाएगी कि मुझे 100 में 100 फोड़ना है, और तब जाके आप फोड़ पाओगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो बात हमारे पास ये है कि अगर मैं आज की बात करूं तो हमारे पास नवंबर में 6 से 7 डेज हैं, दिसंबर में 31 डेज हैं, जनवरी में 31 डेज हैं, फेब में हमारा पेपर है। हम कैसे स्टार्ट करें, मतलब किस चीज़ से स्टार्ट करें कि हमारे अच्छे स्कोर हो जाए। हो सकता है आप में से ऐसा हो कि अभी एनसीईआरटी भी अच्छे से ना पढ़ी हो, ठीक है, समझ रहे हो? ऐसे बहुत से लोग होंगे जिन्होंने एनसीईआरटी अच्छे से नहीं करी हो, बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने एनसीईआरटी कर लिया होगा, कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने पीवाईक्यू कर लिया होगा। तो सबके डिफरेंट होगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आज आप इस डेट पे जो बैठे हो, अगर आज से आप पढ़ना शुरू कर दो, और जो मैं बोलूं अगर आपने फॉलो कर लिया, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या बता रहा हूं, देखो यहाँ पे नवंबर में 6-7 डेज है, 31 डेज है, 31 डेज है यहाँ पे। अब आपके पास जो डेज हैं इतने कि फैब को आप काउंट मत करो, फैब को रिवीजन के लिए दे दो। ठीक है, अभी इस नवंबर में जो टाइम है आपके पास, आपको प्री बोर्ड भी चल रहा होगा, तो मैं ये मान के चलूंगा नवंबर और मिड दिसंबर और दिसंबर भी आपकी प्री बोर्ड में चला जाएगा। तो प्री बोर्ड के लिए आपको क्या करना है? प्री बोर्ड के लिए तो आपको पता है एनसीईआरटी आप कर रहे होंगे, प्लस का पीवाईक्यू। आपसे सब लोग बोल रहे हैं पीवाईक्यू करो, पीवाईक्यू करो, भैया पीवाईक्यू करो। एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यूज, इस पे आप जो काम कर रहे हैं वो करते रहिए। अब कुछ लोग बोलेंगे सर हमें तो एनसीईआरटी नहीं आती है, कैसे करें, और हमारा पेपर भी है। तो मैं आपको हमेशा सजेस्ट करता हूं कि आप एप्लीकेशन पे जाओ, एप्लीकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहां पे फ्री कोर्सेज में जाओ, कुछ पेड नहीं करना है आपको। व्यू कंटेंट पे जाओगे तो यहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, जैसे कॉन्सेप्ट बूस्टर, आप इस पर क्लिक करना, आपको हर एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट बूस्टर मिल जाएगा। यहाँ से आप पढ़ लो अगर आपको एनसीईआरटी पढ़ने का मन नहीं है, और अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेना यहाँ से। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दे रखे प्रीवियस ईयर के, प्री बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखे, तो आप इनको चेकआउट कर लेना एक बार। अब हम आते हैं इस बात पे कि अभी हमारे पास जो 30 दिन है, यानी कि दिसंबर और ये जो नवंबर के दिन है, ये कहीं ना कहीं दिन आपके प्री बोर्ड में चले जाएंगे। यानी कि आपका पेपर साइंस का तो आप साइंस पढ़ोगे, मैथ्स का तो मैथ्स पढ़ोगे, फिजिक्स मतलब समझ रहे हो, एसएसटी तो एसएसटी पढ़ोगे। तो यहाँ पे मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि पर्टिकुलर मैं ये बोल दूँ डेली मैथ्स पढ़ नहीं सकते, क्योंकि अभी प्री बोर्ड चल रहे हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पे आपको फॉलो करना चाहिए जो मैंने कॉन्सेप्ट बूस्टर दिया है, आप वो फॉलो करें। यानी कि आपका पेपर आ रहा है, आपको जल्दी से चैप्टर रिवाइज करना है, तो कॉन्सेप्ट बूस्टर बहुत छोटे छोटे वीडियो 30 मिनट्स में सारे कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस जितनी हो सकती है उसमें करवाई गई कम से कम टाइम में, तो आप वो सबसे पहले फॉलो करो। तो आप पहला स्टेज तो ये पार कर लो, पहली स्टेज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक स्टेज है कॉन्सेप्ट बूस्टर। सिर्फ कॉन्सेप्ट बूस्टर पढ़ के नंबर 100 में 100 नहीं आएंगे, ठीक है, लेकिन हाँ ये शुरुआत होगी उस बच्चे की जिसके अभी नंबर 50 आ रहे हैं, 20 आ रहे हैं, 30 आ रहे हैं, उस बच्चे की शुरुआत हो जाएगी कि हाँ अब हम एक अच्छे लेवल पे पहुंचे। क्यों? हम एक स्टेप बाय स्टेप, जब हम पहला कदम चलेंगे फिर दूसरा कदम, हमारी मंजिल यहाँ है 100 में 100 नंबर, लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे, जिसमें आपका कॉन्सेप्ट बूस्टर होगा, जिसमें आपका पीवाईक्यू होगा, मैं सेशन लेके आऊंगा, वो सारी चीजें, ये सब मिलके आपको 100 में 100 दिलवाएगा। ठीक है, तो पहली स्टेज ये है, ठीक है, कि हमें यहाँ पे एनसीईआरटी पीवाईक्यू ये सब करना है, और इसमें हेल्प मैंने कैसे करा, आप कॉन्सेप्ट बूस्टर करो अगर आपका एनसीईआरटी पढ़ने का मन नहीं है तो। दिसंबर में कौन से सेशन आएंगे वो हम दिसंबर में बात कर लेंगे, ठीक है। जनवरी में हम क्या सेशन आएंगे हम जनवरी में बात करेंगे, लेकिन आपको इतने दिन है जिसमें आप ये कह सकते हो आपको जनवरी वाला टाइम जो होगा उसमें खूब सारी प्रैक्टिस करेंगे, मैं करवाऊंगा आपको लाइव। लेकिन अभी जो आप मेन प्रॉब्लम फेस कर रहे हो मैं उसकी बात करता हूं, अभी आज की डेट में क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो? सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हो एमसीक्यूज। एमसीक्यू में कई बार बच्चों के साथ क्या होगा, ज्यादा टाइम लग जाता होगा सॉल्व करने में, ठीक है। कई बार एमसीक्यूज 4-5 गलत हो जाते होंगे आपके, किसी 10 गलत हो जाते होंगे। फिर केस बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है, इनमें प्रॉब्लम है सबसे ज्यादा, तो केस बेस्ड क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही होगी। दूसरा, किसी का पेपर टाइम पे सॉल्व नहीं हो रहा होगा, प्री बोर्ड अगर आपने प्री बोर्ड 1 दे दिया होगा, ये सारी प्रॉब्लम है। जब प्रॉब्लम बहुत सारी होती हैं तो हम लोग क्या है ना, सारी प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं, इसके चक्कर में हम किसी प्रॉब्लम को ढंग से देख नहीं पाते हैं।
हम एक एक करके प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। मैंने कहा ना, आज से हमने स्टार्ट कर दिया अपने आप को पढ़ाई करना। पहला स्टेज मैंने बताया कि आप कॉन्सेप्ट बूस्टर करिए, करना शुरू कर दो एप्लीकेशन डाउनलोड करके, बहुत मजा आएगा। बहुत कम टाइम में इधर उधर के वन शॉट वीडियो आपको नहीं देखने पड़ेंगे, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूं, कल है संडे, संडे को मैं सारे चैप्टर्स, यानी कि तुमने एनसीईआरटी से थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा है, ठीक है, थोड़े बहुत चैप्टर की बेसिक नॉलेज है, तो मैं पूरे चैप्टर्स के एमसीक्यू क्वेश्चंस करवाने वाला हूं कम से कम टाइम में, जिससे कि आपका पहला स्टेज जो प्री बोर्ड का है, क्योंकि प्री बोर्ड चल रहा है मैक्सिमम बच्चों का, तो प्री बोर्ड का एक स्टेज में पार करवा दूं, यानी कि पहले मैं आपको एमसीक्यू से फ्री करवा दूं। एमसीक्यू ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवा दूं हर चैप्टर से 5-5 4-4, जिससे आप प्री बोर्ड में कुछ क्वेश्चन आपके डायरेक्ट फंस जाएं, आपका एक स्टेज पार हो जाए। फिर हम देख लेंगे कि फिर केस बेस्ड क्वेश्चंस के लिए क्या करना है, फिर नेक्स्ट सेशन प्लान कर लूंगा नेक्स्ट संडे। इस तरीके से मैं आपके एक एक चीज को समझूंगा। फिर पेपर को टाइम पे कैसे सॉल्व करना है, उसके लिए मैं सैंपल पेपर सॉल्व करवा दूंगा, और फिर उसके बाद जो होगा, यानी कि तब तक जनवरी आ जाएगा, क्योंकि अभी आपको पता है एक संडे यानी कल एमसीक्यू करेंगे, फिर केस बेस्ड क्वेश्चन कर लिए, फिर मान लो मैंने आपको पेपर सॉल्व करवा दिया कोई, तो ये टाइम आपका मैं प्रिपरेशन करवा रहा हूँ प्री बोर्ड के लिए। ये चीज तो आपकी प्री बोर्ड के लिए हो रही होगी, क्योंकि प्री बोर्ड के पेपर हैं। फिर आपके पास जो मिड दिसंबर बचेगा और जनवरी बचेगा, उसमें करवाऊंगा मैं तुम्हें लोगों को एक्स्ट्रा प्रैक्टिस तुम से, मतलब इतने क्वेश्चंस करवा दूंगा, किसी बुक की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ रहे हो, कोई बुक की आपको जरूरत नहीं पड़ने वाली, बस सेशन फॉलो करना, और जो मैं सेशन में पढ़ाऊंगा, जो भी क्वेश्चंस करवाऊंगा, उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहीं पे मैं अपडेट भी करता रहूंगा आपको सारी चीजें। तो क्या चाहिए अब आपको, कोई बुक भी नहीं चाहिए, कोई बुक नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। अब बस कमेंट सेक्शन बस एक ही बात लिखनी है, सर मैं 100 में 100 फोड़ सकता हूं, मैं 100 में 100 फोड़ सकती हूं, ये लिख दो कमेंट सेक्शन में, जिससे मुझे पता लग जाए कि तुम मेरे साथ मेहनत करने वाले हो। और अब तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, बस ये स्ट्रेटजी मैंने बताई, क्या बताया, सिंपल सा कॉन्सेप्ट बूस्टर जल्दी से कर लो फटाफट। और कल मैं पहला जो तुम्हारा ऑब्स्टेकल है एमसीक्यू वाला, वो थोड़ा क्लियर करने की कोशिश करूंगा, धीरे धीरे करके सारी चीज करवा दूंगा, और दिसंबर मिड और जनवरी में खूब प्रैक्टिस करवा दूंगा कि तुमको पेपर में ऐसा कोई क्वेश्चन लगेगा ही नहीं कि नया आ गया, सब वही आएगा जो मैंने करवाया होगा, और उसकी सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मैं दूंगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आपको आ गई हुई, कैसे आप 100 में 100 स्कोर करेंगे और मेरे साथ मिलकर मेहनत करेंगे, कमेंट सेक्शन में लिख देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हों। धन्यवाद।